पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन डेप्रिसिएशन में। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि अप्रचलन उच्चावचन से अप्रचलन तथा उच्चावचन से ह्रास किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए अप्रचलन क्या होता है, किसी नवीन आविष्कार के कारण जब कोई संपत्ति चलन से बाहर हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अप्रचलन कहते हैं। उच्चावचन क्या होता है, संपत्ति के, देखिए यहाँ पे लिखा है उच्चावचन, यानी संपत्ति के बाजार मूल्य में घटबढ़ होने को उच्चावचन कहते हैं। फिर देखिए ह्रास, ह्रास क्या है, किसी संपत्ति के पुस्तक मूल्य में होने वाले सने सने मात्रात्मक एवं गुणात्मक कमी को हम क्या कहते हैं, ह्रास कहते हैं। अब सेकंड पॉइंट है अप्रचलन का, संपत्ति के मूल्य में कमी एक साथ आकस्मिक रूप से होती है, जबकि उच्चावचन में कमी या वृद्धि होती है। उच्चावचन में क्या होगा, कमी या वृद्धि होगा, अप्रचलन में केवल कमी कमी होगी जो कि आकस्मिक रूप से होगी। और ह्रास में क्या होगा, ह्रास के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी होगी, यानी अप्रचलन और ह्रास में कमी होती है जबकि उच्चावचन में कमी और वृद्धि दोनों होती है। कि हमारी उच्चावचन में लिखा है यह कमी अनिश्चित होती है और उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, ये अप्रचलन में है कि जो कमी होती है संपत्ति में वो अनिश्चित होती है, हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते। फिर उच्चावचन में क्या होता है, संपत्ति के मूल्य में घटबढ़ अनिश्चित होती है, इसका अनुमान नहीं लगाया सकता। यानी अप्रचलन में भी हम कितनी कमी होगी इसका अनुमान नहीं लगा सकते, उसी प्रकार से उच्चावचन में भी जो घटिया वृद्धि हो रही है उसका अनुमान नहीं लगा सकते। उसी प्रकार से ह्रास, संपत्ति के मूल्य में कमी सुनिश्चित होती है तथा इसका सही अनुमान हम लगा सकते हैं। मतलब ह्रास का तो हम सही अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उच्चावचन और अप्रचलन का हम सही से अनुमान नहीं लगा सकते। फोर्थ पॉइंट है हमारा, अप्रचलन में इस हानि को पूंजीगत अथवा स्थगित व्यय माना जाता है। यानी अप्रचलन से जो हानि होती है, जैसे कोई संपत्ति नया आविष्कार हो गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई और हमारी संपत्ति बेकार हो गई, तो वो हानि कैसी मानी जाएगी, या तो पूंजीगत मानी जाएगी या स्थगित व्यय माना जाएगा। स्थगित व्यय क्या होता है, जो लंबे समय मतलब जैसे विज्ञापन के द्वारा जो व्यय होता है जिसका लाभ हम लंबे समय तक लेते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्थगित व्यय। तो और उच्चावचन में क्या होता है, इसमें होने वाली कमी या वृद्धि आयगत आयव्यय मानी जाती है। ठीक है, ये तो मानी जाती है पूंजीगत, कौन सी, अप्रचलन वाली। उच्चावचन वाली कैसी मानी जाती है, आयगत मानी जाती है। और ह्रास भी जो कमी मानी जाती है वो कैसी मानी जाती है, आयगत मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है जो अप्रचलन होता है इसका संबंध बाजार मूल्य से होता है। देखो किससे होता है, बाजार मूल्य से। जो उच्चावचन होता है इसका संबंध किससे होता है, इसका भी संबंध बाजार मूल्य से होता है। लेकिन जो ह्रास होता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन, इसका संबंध किससे होता है, इसका संबंध हमारा पुस्तक मूल्य से होता है। किससे होता है, यानी डेप्रिसिएशन जब भी हम लगाएंगे बुक वैल्यू पर लगाएंगे, और जबकि अप्रचलन और उच्चावचन जो भी होगा वो हम किस पे देखेंगे, वो मार्केट वैल्यू पर देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो अप्रचलन का संबंध संपत्ति के प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, कि नई टेक्नोलॉजी आ गई और नई टेक्नोलॉजी के कारण जो भी नया आविष्कार हुआ है हम उसे ले आए, और जो पुरानी संपत्ति थी उसको हमने चेंज कर दिया। तो अप्रचलन के कारण संपत्ति का संबंध प्रतिस्थापन से होता है, जबकि उच्चावचन का संबंध संपत्ति के विपणन, विपणन का मतलब क्या होता है, बेचना, विक्रय से होता है। उच्चावचन भाई किसी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई तो हम उसका क्या करते हैं, हम उसको बेच देते हैं। ठीक है, बेचकर हम उसको लाभ कमाते हैं। और ह्रास का संबंध किससे होता है, ह्रास का संबंध संपत्ति के मूल्य में कमी से होता है। तो देखिए क्वेश्चन कई बार आया है आपका एग्जाम में, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको कॉपी में उतार लेना और एज इट जैसे मैंने लिखी है सारे पॉइंट्स उतारना और उसको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।